हर साल 15 से 16 लाख जे स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, बट उनमें से सिर्फ 50,000 स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्ट हो पाते हैं। एंड जो 15 से 16 लाख बच्चे हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनेशन को क्लियर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं बट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल टेम्परमेंट। एंड उस एग्जामिनेशन में 3 घंटे में एग्जैक्टली उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए एंड जो प्रेशर है उसको, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो विल टॉक कि एग्जैक्टली तुम्हारी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, तुक्का तुम्हें मारना है कि नहीं मारना है पेपर के अंदर, एंड जो अगर तुम स्टक हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो पेपर के अंदर, तो एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दैट इज पेपर अटेम्प्टिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो दैट इज तुमने अच्छे खासे मॉक्स लिखे हुए हैं पहले से ही एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या एक्जैक्टली वर्क करता है, तो जस्ट गो विद दैट ऑर्डर ओनली। तुम्हें कोई भी न्यू ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि तुम्हें रिजिड नहीं होना है उस ऑर्डर को लेके। लेट्स से तुम सबसे पहले फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री एंड देन मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करते थे, जितने भी मॉक्स तुमने अभी तक लिखे हैं। बट इन द जे एग्जामिनेशन जब तुम पेपर जिस शिफ्ट में तुम पेपर दे रहे हो, उस शिफ्ट में तुम्हारा जो फिजिक्स है बहुत ज्यादा हार्ड आ गई एंड लेंदी आ गई, तो तुम एग्जैक्टली जो अपना टाइम है उस फिजिक्स को देने के चक्कर में एग्जैक्टली जो तुम्हारा पेपर जो टेम्परामेंट है बिगड़ जाएगा। ओके, तुम्हारा हो नहीं गया, सिलेबस ज्यादा हार्ड आ चुका है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर कोई एग्जाम में अगर आप पेपर को कर रहे हो एंड कोई पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो अगर हार्ड आ चुका है एंड लेंदी है, तो उसे आपको काइंड को बीच में छोड़ के एंड जो जहां से स्कोरिंग पार्ट है वहां तक आपको जाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो ऑर्डर आपने सोच के रखा उसमें ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। चेंजेस आप कर सकते हो पेपर के अंदर, अगर अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं उन बच्चों के जिन्होंने अभी तक इतने मार्क्स नहीं लिखे एंड उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या ऑर्डर उन्हें मेंटेन करना है। तो उनके लिए सबसे पहला आता है दैट इज आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप सबसे पहले इंटायर केमिस्ट्री को सॉल्व करोगे, देन फिजिक्स एंड देन मैथमेटिक्स। ये ऑर्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जो केमिस्ट्री होती है काइंड ऑफ आपका इजियर सब्जेक्ट होता है, जहां पर आप मार्क्स अच्छे से ला सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि एग्जैक्टली जो मेन मोटिव होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का दैट इज कि स्टार्टिंग में आप 10 मिनट के अंदर कुछ 5-6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ। जो स्टार्टिंग में अगर प्लेन की बात करूँ, अगर प्लेन टेक ऑफ करने के लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी होनी चाहिए। इन द सेम वे आप जो स्टार्टिंग पेपर करो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली कन्वीनियंटली आप उस क्वेश्चन को कर पाओ, आप बिल्कुल उसमें स्ट्रगल ना करो। स्टार्टिंग आपने जैसे पेपर स्टार्ट किया तो आप ये नहीं चाह रहे होगे कोई ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करो जहां पर आपको श्योर नहीं हो अच्छा इसका आंसर होगा या नहीं होगा, कुछ लेंदी क्वेश्चन नहीं। आप चाह रहे होगे कि एग्जैक्टली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए जहां पर वो आपको नंबर श्योर शॉट दे रहा हो, आप बिल्कुल उसमें भी डाउट ना करे हो। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के पेपर में ही डाउट कर दिया ओके ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, तो काइंड ऑफ आप गलत करने का स्कोप बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको पेपर स्टार्ट ही उन टॉपिक से करना है उस सब्जेक्ट में भी जहां पर आपको एग्जैक्टली आप श्योर हो कि ओके दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, इस क्वेश्चन को करेक्ट है एंड ये इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से देख के कर पा रहा हूँ। नाउ बात करते हैं जो कि होता है सेकंड ऑर्डर, जहां पर आप बात करते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को आप लेयरिंग में अटेम्प्ट कर रहे होते हो। लेयरिंग इन द सेंस आप सबसे पहले लेयर 1 जहां पर आप सबसे इजियर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे होगे, एंड सेकंड आता है दैट इज लेयर 2 जहां पर आप मीडियम लेवल को टारगेट करोगे। लेयर 1 में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की जो इजियर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, लेयर 2 में आओगे फिर से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में जाओगे एंड इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके, बट आप मीडियम लेवल को करोगे एंड एट द लास्ट आप हार्ड क्वेश्चंस पे जा रहे होगे। पेपर का ऑर्डर तो हो गया। जो अब आता है अगर आप पेपर के बीच में स्टक हो गए एंड ब्लैंक आउट हो गए तो क्या करना है, एंड ये एग्जैक्टली आपके पेपर में होगा ही, क्योंकि अगर आपकी बात करें 75 क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको लग रहा होगा कि ओ मुझे ये क्वेश्चन आता है, बट आप उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली पेपर के अंदर नहीं कर पा रहे हो एंड ब्लैंक आउट हो जाओगे। शायद आपका वो टॉपिक सबसे स्ट्रांग हो, स्टिल वहां पर आप ब्लैंक आउट हो सकते हो। क्योंकि एनटी का हर बार क्या करता है, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत दे देता है एंड आपको लगता है यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आप ईगो में आके उस क्वेश्चन को अपने ईगो पे चढ़ा कि यार ये तो करूंगा, ये तो करके ही जाऊंगा, पेपर हो ना हो लेकिन इस क्वेश्चन को करके जाना है। ये काम नहीं करना है। जो लड़ाई दंगे आपको उस क्वेश्चन के साथ करने, बाहर निकलिएगा, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, साथ में सॉल्व करेंगे। बट पेपर के अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईगो पे लेके उसके पीछे नहीं पड़ना, हाथ धो के, हाथ धोना नहीं किसी भी क्वेश्चन को पेपर के अंदर, ये आप याद रखें। बाहर निकल के आप नहा धो के इसके पीछे पड़ जाओ, लेकिन पेपर के अंदर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईगो पे आपको लेके सॉल्व नहीं करना है। दैट इज आपको तुक्का मारना है पेपर के अंदर नहीं। एक बात समझो, आप एग्जामिनेशन के लिए 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप एग्जैक्टली किसी ऐसी चीज के ऊपर आप डिले करना चाहोगे क्या जो कि एग्जैक्टली वर्क नहीं करता है? दैट इज विद द तुक्का स्ट्रैटेजी ऑल्सो। आप ये चीजें वर्क नहीं करती, किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अगर किस्मत इतनी अच्छी होगी तो बात ही क्या है ना। तो आप अगर आप लेकिन आप कब ये चीज को ट्राई कर सकते हो जहां पर आप पर्टिकुलर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन आपको पक्का श्योर शॉट है कि नहीं ये तो कतई नहीं है, तो आप 2 ऑप्शन पे ट्राई ले सकते हो 50-50% चांसेस पे, जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो क्वेश्चन आपका तुक्का मारने पे सही हो जाएगा। बट आप ये ऐसा नहीं करोगे कि आखिरी में आपके 6-7 क्वेश्चन बचे आप 6-7 में अंधी मार दो, वो काम मत करना प्लीज। इस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है। अंधी मारोगे, माइनस नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का -5-6 नंबर से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। जो आखिरी में कुछ नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं।
इसलिए मार्क्स आपको इस तरीके से, आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन तुक्के में व्यस्त नहीं करना है, आप उसको ट्राई करिए। दैट इज कि आप जो एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे होने वाले, दिस विल बी यू द बेस्ट यूटिलाइज करना है आपको अपने ब्रेन का, क्योंकि ये जो 3 घंटे एग्जामिनेशन में होने वाले हैं, ये आपकी जो कॉलेज है, किस कॉलेज की सीट, क्या ब्रांच होगी, हर एक चीज़ डिसाइड कर रहे होंगे। एंड आपका एडवांस में IIT के लिए आप जा रहे होगे या फिर नहीं जा रहे होगे, वो भी डिसाइड करते हैं। ये जेईई मेंस का आपका अटेम्प्ट है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेपर के अंदर बैठ के ये सोचोगे यार मेरे को तो हो ही नहीं रहा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, मेरा होगा या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करने अपने आप से। अब आप पेपर के अंदर एंटर करोगे, आपको कोई भी चीज पेपर के अंदर नहीं सोचनी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने मार्क्स पे परसेंटाइल बनेगी, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, टफ है पेपर, ईजी है पेपर, कुछ भी चीज आप पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। इन द पेपर योर सोल पर्पस शुड बी कि आप मैक्सिमाइज कर पाओ अपने नंबर को, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सही सही वो करना है। आपका मेन पर्पस वही होना चाहिए, ना कि आप सोच रहे हो मार्क्स और परसेंटाइल क्या होगी, क्या कॉलेज आपको मिल पा रहा होगा, लास्ट ईयर आपने पेपर कैसे किया, ये कुछ भी नहीं सोचेगा। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योरसेल्फ इज दैट उस 3 घंटे में आप ऐसी चीजों के ऊपर सोचो जो कि आपको उस पेपर में क्वेश्चन में मार्क्स नहीं दिला रही है। आप उन 3 घंटों में एक भी ऐसा थॉट नहीं लाओगे जो कि आपको उस पेपर से दूर ले जा रहा होगा एंड अपने सिलेक्शन से दूर ले जा रहा हो। आपको कोई भी ऐसा काम पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। पेरेंट्स ने इन्होंने पैसा लगाया, स्ट्रेस है, कुछ भी, कोई भी एक एन नंबर ऑफ चीज आएगी। आप बस पेपर में एक बात सोचना, क्या इस पेपर से निकलने के बाद मैं इसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूं ना, तो डिस्कस पेपर के अंदर क्यों करना है अपने आप से। आप पेपर के अंदर बैठ के सिर्फ और सिर्फ उस एग्जामिनेशन में 3 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना, ना कि कोई भी एन नंबर ऑफ थॉट। आपने गलती की होगी लाइफ में, पेपर में, प्रिपरेशन में, कोई भी गलती की, कुछ भी, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे पेपर में से बाहर निकलने के बाद। पर पेपर के अंदर कोई भी ऐसी चीज पे जो कि हमारे उस रेलेवेंट नहीं हो उस एग्जामिनेशन में 3 घंटे में उस क्वेश्चन से रिलेटेड, हम कोई भी ऐसी चीज के ऊपर अपने आप से लड़ाई नहीं कर रहे होंगे पेपर के अंदर। आप कोई भी एन नंबर ऑफ थॉट्स आएंगे, सब कुछ शांत करना है। एंड अगर आपको कुछ टाइम पे अगर ब्लैंक आउट हो रहा है, प्लीज 30 सेकंड का सांस लो, अंदर लो, एवरीथिंग विल बी काम डाउन एंड किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन दूसरे सेगमेंट में चले जाओ, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईगो पे लेके अपना पेपर की ऐसी की तैसी नहीं करनी है। समझ के बात को, आई होप तुम मेरी बातें तुम्हें समझ आएंगी। बाय बाय, ध्यान रखना एंड पेपर फोड़ के आना, ढंग से करना है, जस्ट गिव योर 100% ऑफ योर्स।